हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान को कोई भी इंटरनेशनल लेवल का आप फोरम दे दीजिए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का फोरम हो, आईएमएफ का फोरम हो, डब्ल्यूटीओ का फोरम हो, यूएन का फोरम हो या यूएन से रिलेटेड किसी बॉडी का फोरम। इनके पास दो इशू हमेशा होते हैं। पहला इशू होता है कि ये लोग लोन मांगेंगे और दूसरा इशू होता है कश्मीर। बट फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म में मापी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा टेररिस्ट को मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद कितना ज्यादा नंबर ऑफ टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करता है, इसके अनुसार इनका जो जीडीपी है वो मापी जाती है। एंड उसके बाद क्या कहा कि जो पाकिस्तान है वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। और ये सीधा सा मैसेज था कि अगर आप टेररिस्ट को हार्बर करोगे और टेररिज्म को बढ़ावा दोगे, इसका जो परिणाम होगा वो गलत ही होगा। इससे कोई अच्छा काम होने वाला है नहीं तुम्हारे यहाँ। क्योंकि अगर आज के दिन में देखें तो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक है वो बढ़ गया है। और खास करके जो ब्लोच पीपल है वो तो बिल्कुल देश ही तोड़ना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि हमें एक अलग राष्ट्र नहीं बनाना है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वहां से रिसोर्सेस निकालता है और उस रिसोर्स के बदले में जो एडिक्वेट कंपनसेशन है वो नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो लोग बिल्कुल नाराज है। और सेकेंड रीजन ये है कि चाइना का जो इनकर्जन है वो बढ़े जा रहा है। चाइना धीरे धीरे वहां पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, और सब जानते हैं कि चाइना का जो प्रोजेक्ट होता है वो फ्यूचर में कैसे पैन आउट करता है। वो स्वयं उसको लीज पे ले लेते हैं और अपने अनुसार उसको रन करते हैं। और ऐसे में जो इनके डिप्लोमेट्स हैं, इनके जो पीएम हैं, उन सब का जो ऑब्सेशन है इंडिया को लेके वो बढ़ गया है। 20 मिनट के स्पीच में 16 बार इंडिया का नाम लिया गया। उसके बाद जो इनके डिप्लोमेट है बार बार इंडिया को बोला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दे डोंट हैव एनी इशू टू टॉक, नॉट इवन देयर इकोनॉमी, बस इंडिया। और मैंने अपने वीडियो में बहुत बार बता दिया है, जो पाकिस्तान का इकोनॉमी है वो सीवियर क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये जो क्राइसिस है ना, ये क्रॉनिक बन चुका है। ये पहली बार नहीं है। 23 बार आईएमएफ का दरवाजा खटखटाना, सऊदी अरेबिया से मांगना, चाइना से मांगना, एंड स्टील करप्शन इतना ज्यादा है कि सब पैसे आते हैं ये लोग खा जाते हैं। फूड फ्यूल खरीदने तक के पैसे नहीं है इनके रिजर्व्स में। और 126 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेट, और उसमें सबसे बड़ा लेंडर कौन है? चाइना। आने वाले दिन में क्या लगता है चाइना क्या करने वाला है? ऑफकोर्स इनके जो लैंड है वो लीज पे लेने वाला है। और जब इनके पीएम ने अपना स्पीच खत्म किया उसके बाद भी इनको मतलब आराम नहीं मिला। 16 बार इंडिया इंडिया जपने के बाद तो फिर इन्होंने इंडिया जपा ट्विटर पे, और इन्होंने क्या लिखा? इंडियाज पॉलिसी ऑफ ब्रूटल कोर्जन एंड ऑपरेशन इन ऑक्युपाइड कश्मीर हैज इंश्योर्ड दैट बुरहान वानीज लीगेसी। आप जानते हो ये बुरहान वानीज कौन है? ये जो बुरहान वानी है ये हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर था। 2016 में ही इंडियन आर्मी ने उसको ठोक दिया था। तब से इसके जितने भी सक्सेसर बने सबको ठोकते गया इंडियन आर्मी। और इसको सपोर्ट कौन करता था? पाकिस्तान। पाकिस्तान का आईएसआई, जमायत इस्लामी, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करते थे। और इनका मोटो क्या था कि कश्मीर को किसी तरह से भारत से तोड़ दो। और इनके जब मंसूबे फेल हो गए हैं, आज के दिन में आप देखोगे ना तो सेंस ऑफ फियर हो गया इनके अंदर। इनके पीएम के स्पीच को सुनो, इनके डिप्लोमेट्स के स्पीच को सुनो, तो इनमें ना सेंस ऑफ फियर है कि इंडिया जो है बहुत जल्द जो पीओके है उसको लेने वाला है। और इनका जो लीडरशिप है ना, ओरिजिनल जो हिस्ट्री है वो बताता नहीं है पाकिस्तानियों को कि कैसे इन्होंने ही इलीगली जो कश्मीर है उसको ऑक्युपाइड किया था। लेकिन सबसे बेस्ट न्यूज ये है कि अब इनको भी रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे आजाद कश्मीर लोग बोलते हैं, वो भारत का हिस्सा है। और ये इनके स्पीच से आप पता लगा सकते हैं। तो बहुत जल्दी इंडिया जो है इसको वापस लेने वाला है। एंड मैंने जैसे बताया पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो सीवियर क्राइसिस से गुजर रहा है, और इसको ये लोग ठीक नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। अपने यहाँ की जो जनता है, देखते हैं कि जो गरीबी है, जो माल न्यूट्रिशन है, जो हंगर है वो बढ़ रहा है। उसके बीच में क्या करते हैं? इंडिया के इशू को रेज करते हैं, ताकि उनकी जो जनता है वो इकोनॉमी की बात नहीं करे, लीडरशिप की बात ना करे, करप्शन पे क्वेश्चन ना उठाए, मिलिट्री को वे कुछ नहीं बोले। देखो मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे वर्ग है उनको ये रियलाइज हो गया कि यहाँ की जो मिलिट्री है ना उन्हें फूल बना रही, और ये जो मिलिट्री है वही कंट्री को रन करती है। ये जो पॉलिटिकल हेड होते हैं जस्ट पॉपेट है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जैसा मिलिट्री बोलता है वैसे ही लोग करते हैं। क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी हो, लगता है कि झूठ बोलता है इंडिया, तो एक काम कर रहा, अपने पाकिस्तान के जनरल्स का रिकॉर्ड उठाना और देखना
रिटायरमेंट के बाद वो लोग कहाँ सेटलमेंट होते हैं, उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं। और इंडिया के जो जनरल्स उनका जब रिटायरमेंट होता है तो उनको देखना, उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं। अभी रिसर्च करो इन सब चीजों को इंटरनेट पे। ऐसे थोड़े कि पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया इंडिया खराब है तो इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है। यू हैव टू ग्रो अप, नहीं तो अगर नहीं ग्रो अप करोगे तुम्हारा जो इकोनॉमी है ऐसा ही रहेगा और तुम्हारा जो लीडरशिप है तुम्हें बार बार इंडिया पाकिस्तान बोल बोल के फूल बनाते रहेगा और तुम फूल बनते रहो। और दुनिया की कोई भी कंट्री हो और मिलिट्री वहाँ की इकोनॉमी अगर रन करना शुरू कर दे तो बहुत कम चांस होता है कि वो जो स्टेट है वो अच्छा से रन हो पाए, वो हमेशा फेल्ड हो जाता है। क्योंकि मिलिट्री को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है इकोनॉमी को रन करने के लिए। उसका काम होता है बॉर्डर को सिक्योर करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ऐसे में अगर वो लोग कंट्री को रन करेंगे तो वो कंट्री कैसे आगे बढ़ेगा। आने वाले दिन में ये सरप्राइज नहीं होगा कि जो पाकिस्तान का लीडरशिप है वो कश्मीर कश्मीर जपेगा और पाकिस्तान अपने आप में टूट जाएगा और एक नया राष्ट्र बनेगा। तो एटलीस्ट यहाँ के जो लोग हैं उनको अपने लीडरशिप को चेंज करना चाहिए। और जो इनका आर्मी है जो कि पूरा देश को कंट्रोल करता है उस पर भी कहीं ना कहीं इन लोगों को क्वेश्चन उठाना चाहिए। और ये फैक्ट है क्योंकि अगर आपको इमरान खान का भाषण याद हो तो वो भी बोले थे कि इंडिया का जो लीडरशिप है उसको उन्होंने तारीफ किया था। तो एक ट्रू जो लीडर होता है ना वो इन चीजों को समझता है कि फॉल्स बातें क्या है और सच्चाई क्या है। तो इंडिया से अगर तुलना ही करना है तो अपनी इकोनॉमी को तुलना करके देखो, अपने एजुकेशन को तुलना करके देखो, अपने यहाँ सेफ्टी को तुलना करके देखो। ऐसा माइंडसेट मत क्रिएट करो जो इंडिया के अगेंस्ट में हो, नहीं तो तुम्हें भी जिहादिस्ट बनाया जाएगा और इंडिया में भेजा जाएगा। तो तुम्हें भी बोला जाएगा कि तुम्हारा जो धर्म है वो खतरे में है और धर्म बचाने के लिए इंडिया पे आक्रमण करना है। इंडिया पे जब अटैक करोगे तो वहाँ पे इंडियन जो फोर्सेस हैं वो ठोक देंगे, फिर तुम्हें जन्नत मिलेगा सीधे। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि तुम लोग इस माइंडसेट से ग्रो अप करो। और ये जो ट्विटर पे वॉर करते हो जस्ट स्टॉप, फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर इकोनॉमी एंड ग्रो, बी अ गुड नेबर। So this is it from my side. See you in the next video. Thank you.